दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक जन मित्र फाउंडेशन की स्थापना की और उस जन मित्र फाउंडेशन के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये चिपलून और जहाँ पर भी महाड़ है, जहाँ जहाँ लोगों को आवश्यकता है वहाँ पर भेजने का प्रयास हो रहा है। यानी बोरीवली में इतने सारे लोगों ने बहुत ही कम समय में मिलकर ये कार्यक्रम किया है और ये कार्यक्रम को देखकर मैं भी प्रभावित हुआ। तो पैसे जिमखाना जो हमारी संस्था है उसमें से हमने 5 लाख रुपए का और उनको मदद जाहिर किया। हमारे बोरीवली में प्रवीण भाई शाह नगर सेवक है, बिना दोषी है, इनका 27 जैन संघायिक का टीम है। तो हमने उनको कहा कि मैं साउथ इंडियन सांसद बना हूँ, तुम लोग गुजराती नगर सेवक बने हो, मुंबई शहर में महाराष्ट्र के लोगों ने हमको इतना बड़ा बनाया है, तो संकट के समय पे हमने उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए। तो वो आने वाले दिनों में और 10 लाख रुपए का सामान इकट्ठा करके वहाँ पर भेजने वाले हैं। कुल मिलकर कहने का प्रयास ये है कि जहाँ पर कम वहाँ पर हम, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और हमारे कार्यकर्ता स्वयं मन से इस प्रकार का काम करते हैं। कोरोना का संकट है, लॉकडाउन है, काम का सारा बंद पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी इतने कम समय में इतना सारा खड़ा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूँ, मैं सभी कार्यकर्ताओं को जनमित्र, आखिर जनमित्र फाउंडेशन के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी का मैं बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनमित्र के सभी पदाधिकारी मिलकर, हमारे सभी नगर सेवक मिलकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। जो आज महाड़ में अतिवृष्टि हुई है और आज जो कोकण के अंदर जो अतिवृष्टि हुई और उसके पहले भी जब हुई है, तब गोपाल शेट्टी जी ने पहले भी बहुत सामान भेजे थे। आज भी मैंने पूरा देखा यहाँ, तो देखा कि बहुत तरह तरह का सामान है जो लोगों को जीवन उपयोगी है। ગયા વખતે જ્યારે મોટી આગ આપણી બાઢ આવી હતી ત્યારે એમણે પણ કોલ્હાપુરની સાઈડ મોકલેલી। આ વખતે ચીપલોણમાં 1000 પેકેટ અત્યારે થાય છે। આવતીકાલે પાછું વધવાનું, કારણ વાસણો પણ આવે છે એલ્યુમિનિયમના, એટલે 1000થી વધુ પેકેટ અને બીજા વાસણો જવાનું છે જે ઓછું છે, પરંતુ ફૂલની પાકડી આપણે આપી અને આપણી ફરજમાંથી કરજ જે આપણી પર છે નિભાવવું જોઈએ। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कोकणमध्ये जो हाहाकार घडवलाय, तो हाहाकार आपण आपल्या डोळ्याने बघितला व आमच्या जनमित्राला एक वाटलं की काहीतरी मदत करायला पाहिजे। जनमित्राची टॅगलाईनच आहे की मदतीची हाक, मित्राची साथ। पहिलाच उपक्रम आम्ही हा आज हातात घेतलेला आहे आणि तो यशस्वीरित्या आम्ही करत आहोत। आज जवळजवळ नाही म्हणता 25 किलो सामानाची एक जी यादी आम्ही ठरवलेली आहे, त्याच्यात लागणारे दिवसभराचे जिन्नस ते आपण आपले जे बांधव 35 जिन्नस, आमचे गणेश बार यांनी सांगितलं 35 जिन्नस आपण त्याच्यामध्ये देतो की जे आपले पूरग्रस्त आहेत, ज्या बांधवांच्यावर एवढं मोठं संकट ओढवलेलं आहे, त्यांना कुठे ना कुठेतरी फुलाची पाकळी म्हणून जनमित्र फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण ही मदत केलेली आहे। मला आनंद होतोय सांगायला की हे सगळी प्रेरणा आम्ही, आमचे प्रेरणास्थान, आमचे आधारस्तंभ आपले लाडके खासदार माननीय गोपाळ शेट्टी यांच्या माध्यमातून आम्ही हा सगळा उपक्रम करत आहोत। त्यांचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी नेहमीच असतो आणि तो सदैव असेल। प्रेरणा कोणाकडून घ्यावी तर अशा माणसांकडूनच घ्यावी आणि म्हणूनच जनमित्र फाउंडेशनची स्थापना आपण केलेली आहे। अतिवृष्टि के बाद कोकण में जो हालात बने उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बोरीवली विधानसभा के कार्यकर्ता और जनमित्र फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने दूसरे ही दिन ये सारी शुरुआत की और अच्छा भी लगता है कि सारे कार्यकर्ता इस माध्यम से जुड़े, दानीदाताओं से संपर्क किया और आज आप देख रहे कम से कम ये 10 लाख रुपए का सामान आज यहाँ कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोकण में जाएगा। ये हम सामान जिन्हें ज़रूरत है सीधा उनके हाथ में देने का हम काम करेंगे। हमारे साथ हमारी एक डॉक्टर्स की टीम जाएगी जो इन दवाइयों को घर घर जाके उनकी तकलीफ़ पूछ के
उसके हिसाब से ये दवाई डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जितना हो सकता है हम अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ के हॉस्पिटल से भी बात करेंगे, वहाँ के डॉक्टर से भी बात करेंगे। बेसिक ट्रीटमेंट जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम करेंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स जाएंगे, सिस्टर्स जाएंगे और आगे जो रिक्वायरमेंट होगी हम वहाँ के हॉस्पिटल से टाई अप लेके या उनसे बात करके उनको पूरा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। आमच्या सगळ्या जनमित्र फाउंडेशनने ठरवलं आणि आम्ही हा संपूर्ण उपक्रम सुरू केला आणि करता करता आज जवळजवळ 12 टन माल टोटल आणि 430 पाकिटं अशी टोटल 430 किट्स आम्ही ह्या लोकांना देतोय। त्याच्यामध्ये जवळजवळ 35 आयटम्स आम्ही देतोय जे जीवनावश्यक वस्तू आहे। त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे मेडिसिन किट आम्ही देतो आहोत। जनमित्र फाउंडेशन नाम की जो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक संस्था बनाई, उस संस्था ने जैसे ही बाढ़ प्रभावित इलाके से ये खबर आई कि वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही यहाँ बरौली के लोगों को अपील की गई और उस अपील को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए यहाँ की जनता ने यहाँ लाकर बहुत सारा सामान दिया। तो अनाज तो बहुत सारा आ गया, मतलब 10 टन तक का अनाज यहाँ पर आया, आटा, चावल, इस तरह का सारा सामान। प्रत्यक्ष वहाँ जाकर वो राहत की जो सामग्री है वो लोगों तक पहुँचाने का काम वो करने वाले।